अपना रेडियो 96.9 एफएम। रोग मुक्त जीवन जीने की हो चाहत, नियमित योग करने की डालो आदत। हर रोग को है पीछे छोड़ना, योग से है नाता जोड़ना। सुने हमारी खास श्रृंखला करे योग रहे निरोग। योग आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक प्रकारों का एक समूह है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। नमस्कार, अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला करे योग रहे निरोग, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे हमारी विशेष कड़ी योग है तो संभव है। मैं हूँ कविता शर्मा। योग शारीरिक व्यायाम, शारीरिक मुद्रा, ध्यान, सांस लेने की तकनीकों और व्यायाम को जोड़ता है। ये सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना के मिलन का भी प्रतीक है, जो मन और शरीर, मानव और प्रकृति के बीच एक पूर्ण सामंजस्य का संकेत देता है। योग के अभ्यास का उल्लेख ऋग्वेद और उपनिषदों में भी मिलता है। भारत ने दुनिया भर में योग का प्रचार प्रसार किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को खास पहचान दिलाई है। योग को पूरी दुनिया में फैलाने और इसके फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव रखने के साथ की थी, जिसके बाद से हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योग डे मनाया जाने लगा। इस साल इंटरनेशनल योग डे की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। तो चलिए, आज इस कार्यक्रम में हम मिलेंगे कुछ महिलाओं से जो नियमित तौर पर योग कर रहे हैं, लेकिन योग से उनके लिए क्या संभव हुआ है। चलिए मिलते हैं। योग है तो संभव है, और योग से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनको करके हम निरोग रह सकते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर अब कुछ लोग जुड़ेंगे जो हमें बताएंगे कि योग से कैसे चीज़ें संभव हुई हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो इस कड़ी में जुड़ेंगी उनका नाम है। मेरा नाम प्रीति है, मेरी एज 60 इयर्स है। योग क्यों ज़रूरी है? योग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल जो चल रही है, सब लोग उसमें स्ट्रेस से भरे हैं। और मैंने इसको अनुभव करके देखा है कि योग करने से स्ट्रेस का काफ़ी हद तक लेवल बहुत कम हो जाता है। और योग से ऐसा है, कई हेल्थ इश्यूज़ मुझे हुए, जैसे मुझे नीज़ में प्रॉब्लम आई है और वो सबने डॉक्टर्स ने मुझे बोल दिया कि ऑपरेट कराओ, और ये सब काफ़ी मैं परेशान रही। फिर ऐसे ही करते करते परेशानी में एक दिन मैं योगा सेंटर गई और वहाँ पे मैंने योग के लिए बात करी, तो उन्होंने बोला आप 2-3 महीने करके देखिए। और मेरे को 2-3 महीने में इतना फ़र्क लग रहा है कि मेरे जो नीज़ में जो प्रॉब्लम थी इतनी सीवियर कि मैं सो भी नहीं पाती थी, और मैं आज बहुत अच्छी तरह से नींद ले पाती हूँ और बहुत एकदम स्वस्थ हूँ। तो इसलिए मैं सबको बोलूँगी और राय दूँगी कि योग ज़रूर करें। योग को जो अपनाया वो कब से आपने करना शुरू किया? मैंने लगभग 35 इयर्स की एज थी तब से स्टार्ट करा था। बीच में मैंने ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद मेरे को फिर हेल्थ इश्यूज़ बहुत आ गए, तो इसलिए मैंने कहा कि अब मुझे योगा के अलावा कोई भी ठीक नहीं कर सकता। तो इसलिए मुझे बहुत बिलीव है योगा पर। नियमित तौर पर आप अब योग करती हैं। आपने कहा कि आपके घुटनों की समस्या जो है वो सही हुई है, तो आप ये मानती हैं कि योग में वो ताकत है कि जो बीमारी है उसको वो ठीक कर सकता है? बिल्कुल 100% योगा से ठीक हो सकते हैं। जो आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, मेडिसिन खाएंगे, उसका एक अलग इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर। योग से आपको कुछ भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत मुझे अभी तक नहीं पड़ी, इसलिए मुझे योगा में बहुत बिलीव है। तो योगा सिर्फ आप इसलिए कर रहे हैं कि आपके घुटनों का दर्द सही हुआ है, या योगा हमें क्यों करना चाहिए? नहीं, इसके कई फ़ायदे हैं, जैसे बहुत एनर्जी लेवल, स्ट्रेस लेवल, एनर्जी लेवल बढ़ा, मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो गया। आज मैं इतनी एज में भी मुझे ऐसा लगता नहीं कि मेरी इतनी एज है। मतलब मैं अंदर से एकदम मुझे लगता है मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और जैसे मैं योगा छोड़ देती हूँ तो मुझे लगता है मैं बीमारी हो गई हूँ। इसलिए मुझे योगा में बहुत बिलीव है। कहीं ना कहीं योग जो है वो हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करने की भी एक कला है, और योग काफ़ी प्राचीन विधा है भारत की। तो आप इस चीज़ पे बिलीव करती हैं कि कहीं ना कहीं अध्यात्म से भी हमें जोड़ता है? बिल्कुल, बहुत हद तक योगा आध्यात्मिक में भी हमको जोड़ता है, और इससे माइंड भी बिल्कुल रिलैक्स रहता है। आपकी जो सोचने का ढंग है ना, वो भी कई हद तक
दूर हो जाता है, क्योंकि मैं स्ट्रेस में भी बहुत रहती थी। तो जैसे ही मैंने ज्वाइन करा तो मेरे को लगा कि मेरे को कोई अब स्ट्रेस ही नहीं है। आज हम योग दिवस जो है उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसकी जो थीम है वो यही है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो आपके थ्रू क्या एक सोसाइटी को मैसेज होना चाहिए योग के लिए? मैं सबको यही कहूँगी, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, सबको योगा ज़रूर करना चाहिए। इससे आपकी कई हद तक समस्या जो हैं वो दूर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपने अभी सुना कि जिस तरह से योग जो है वो न सिर्फ हमारी बीमारियों को तो दूर करता ही है, लेकिन हमें बहुत एनर्जेटिक भी कर देता है और सम टाइम हमारा जो स्ट्रेस है उसे भी रिलीज़ करता है। योग हमें क्यों करना चाहिए, उसके बहुत सारे फ़ायदे हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लेकिन जो लोग योग करते हैं वो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं। अब जो हमारे साथ जुड़ेंगी, चलिए उनसे जानते हैं कि उनके जीवन में योग का क्या महत्व है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सीमा गुप्ता है। मैं योग 14 ईयर्स से कर रही हूँ। मुझे योग से बहुत बेनिफिट मिलता है, स्ट्रेस रिलीज़ होता है। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जब से प्रेगनेंसी के टाइम से मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। यहाँ आके मुझे 50% माइग्रेन में फ़र्क है, मतलब मुझे मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती। कंटिन्यूसली करती रहती हूँ, बीच बीच में ब्रेक कभी हो जाता है 1 मंथ का या 2 मंथ का। और वेट भी मेरा स्टेबल रहता है। खाने पीने की हैबिट्स हमने बहुत सुधार किया इसमें भी, कि हम ना खाएं, गलत ना खाएं, जंक फूड ना खाएं। परिवार के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी हम सेफ हैं। इसलिए 14 ईयर्स से आप कर रही हैं योग, तो 14 साल आपको इतना लंबा समय हो गया, तो आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी खुद की बॉडी में भी रियलाइज़ की होंगी योग के माध्यम से। तो वो एक्सपीरियंस क्या रहे कि एक व्यक्ति जो योग कर रहा है और एक व्यक्ति जो आपकी एज में योग नहीं कर रहा है, आप कभी फ़र्क कर पाती हैं? ऐसा कंपैरिजन तो मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि सबका अपना अपना लाइफस्टाइल होता है। फिर ये है कि अगर मैं एक बार छोड़ देती हूँ तो मुझे बहुत कमी लगती है कि मैंने कुछ छोड़ दिया, कि मुझे करना चाहिए। 1 महीना अगर मैं छोड़ देती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं स्ट्रेस में आ गई हूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। थोड़ा सा जो यहाँ आके एटमॉस्फेयर मिलता है वो नहीं मिल पाता मुझे। आपने कहा कि आपको माइग्रेन का इशू था। जहाँ तक मुझे माइग्रेन के बारे में पता है, माइग्रेन की कोई मेडिसिन ही नहीं होती और वो सिर्फ ऐसा रहता है कि जिस चीज़ से आपको माइग्रेन ट्रिगर कर रहा है वही आपको चीज़ें कम करनी है। तो क्या योग के माध्यम से माइग्रेन कैसे गायब हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताइए। माइग्रेन बेसिकली एसिड बनता है हमारे पेट में, उसी से ही बनता है। माइग्रेन होता है एसिड की वजह से, कि हम गलत खाते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं या टाइम से नहीं लेते, तो उससे हमें एसिड बनता है, तो माइग्रेन बनता है। यहाँ आके मुझे खाने पीने का पता लगता है कि क्या मुझे खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और ऊपर से मैं लोम विलोम करती हूँ, तो मुझे उससे माइग्रेन में भी बहुत फ़र्क है। डॉक्टर भी यही कहते हैं इसकी कोई मेडिसिन है ही नहीं माइग्रेन की, तो हमें सिर्फ योग ही सबसे बेस्ट है। तो जब योग नहीं करती थी तब माइग्रेन जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी में आपको होता था? अब जब आप योग करती हैं तो कितनी उसकी जो कमी है वो हुई है? तब मेरा स्टार्टिंग था, जब मैंने योग स्टार्ट किया, तो मतलब जैसे पीरियड्स के टाइम पे मुझे माइग्रेन ज़्यादा अटैक करता था, या धूप में निकलती हूँ तो तब ज़्यादा अटैक करता था। अब मुझे ये है कि होता है, टाइम भी मतलब बढ़ गया है, जैसे 2 महीने में भी हो जाता है, पर होता भी बहुत माइनर है। ऐसा नहीं है कि हाई बर्दाश्त नहीं होता। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं मेडिसिन ना लूँ, तो अपने आप यहाँ आके भी मुझे ठीक लगता है कि हो जाता है। कई बार होता है कि 5-6 महीने की मुझे पेन किलर लेनी पड़ जाती है। वैसे बहुत कम हो गया मेरा पेन किलर लेना, बहुत कम। और योग से आपको क्या क्या फ़ायदे नज़र आते हैं जो आप अपनी बॉडी में महसूस कर पाती हैं? वेट नहीं गेन करने देती मैं अपने आप को। हर रोज़ पता है कि हमें वेइंग मशीन पे चढ़ना है, हमें पता है कि आज अप हो गया तो हम कंट्रोल करेंगे उसको। थायराइड प्रॉब्लम भी है, थायराइड हो गया था मुझे 6-7 ईयर्स पहले, तो वो भी मेरा कंट्रोल में रहता है। योग छोड़ देती हूँ तो मेरा बढ़ भी जाता है। तो बॉडी में तो बहुत सारे चेंजेस है ही, फ्लेक्सिबिलिटीज़ आती है, बॉडीज़ में तो चेंज आता ही आता है। योग से निरोग रह सकते हैं हम। हाँ, योग से निरोग तो है ही। तो आप क्या मैसेज देंगी अपने माध्यम से हमारे लिसनर्स को? कि अपने लिए 1 घंटा तो एटलीस्ट हमें, 24 घंटे में से 1 घंटा तो हमें अपने लिए निकालना चाहिए। पूरे 23 घंटे हम अपनी फैमिली को देते हैं, उसमें से 1 घंटा अपने लिए सबको निकालना चाहिए, सारी लेडीज़ को निकालना चाहिए। क्योंकि जेंट्स फिर भी बाहर निकलते हैं, लेडीज़ नहीं निकल पाती। लेडीज़ का सिर्फ एक यही माध्यम है कि योग से वो खुश भी रह सकती है, अपनी फैमिली को भी ठीक रख सकती हैं। अपने खाने पीने में भी उसको पता लगेगा कि हमें अपनी फैमिली को क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, क्या अच्छा है उनके लिए, क्या बुरा है उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं कहीं पर समस्याएं हमारी बीमारी से, कहीं कहीं पर हमारी हेल्थ से जुड़ी होती हैं। कहीं कहीं पर योग जो है वो लोग जो हैं वो शौक के तौर पर भी करते हैं, जहाँ पर उनको लगता है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल जो है वो ठीक रखनी है और हमें बीमारी हो ही ना,
इसके लिए भी हमें योग नियमित तौर पर करना चाहिए। तो अब हमारे साथ जुड़ेंगी एक और महिला जो कि योग कभी करती हैं, कभी छोड़ देती हैं, कभी करती है, कभी छोड़ देती हैं, पर पूरी तरीके से छोड़ा नहीं जाता। तो क्यों नहीं छोड़ा जाता, ये हम इनसे जानेंगे। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मोनिका गुप्ता, मैं 51 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं अपने को फिट करने के लिए योग फिर से ज्वाइन किया है। पहले किया था, फिर मैंने छोड़ दिया था, लेकिन मैं दोबारा उस वेट पे नहीं गई जब से मैंने स्टार्ट किया था। तो उस समय जब आपने स्टार्ट किया था तब आपका वेट क्या था? जब मेरा 78 था। और अब क्या है? अब 69 चल रहा है। तो योग क्या ये भी कहता है कि आपको खाना मतलब कैसा, डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग ही आपको योग में भी मैनेज करना होता है? क्योंकि योग में कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा ही होए मन। तो यही चीज़ है कि थोड़ा डाइट उस पर भी कंट्रोल करना पड़ता है। फ्राइड नहीं खाना या हेल्दी खाना होता है, जब भी वेट मेंटेन रहता है। और अब इंटरनल प्रॉब्लम्स ना हो तो इसलिए ज्वाइन किया है। वैसे योग करने के और अन्य क्या फ़ायदे हो सकते हैं? आपको क्या लगता है कि योग से, चलो आपने तो वेट कम करने के लिए योग ज्वाइन किया था, लेकिन आपको कुछ और भी बेनिफिट इसके माध्यम से नज़र आए? लेकिन ये है कि बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है, पेन नहीं होता बॉडी में कहीं भी, इजीली तुम कहीं भी मूव कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो अब मेरा यही रीज़न है कि मैंने अपनी बॉडी को फिट करना है, इसीलिए किया। मेरा मेन रीज़न वेट लूज़ करना नहीं है। तो आपने जो इतना वेट लूज़ किया, आपको लगता है कि इतने वेट में भी जो आज आपका वेट है, आप फ्लेक्सिबल हो चुकी हैं या फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी में आई है? हाँ, आई है। कौन कौन से आसन कर लेती हैं आप? प्राणायाम, वक्र आसन, नौका आसन, तितली आसन, माला आसन, हनुमान आसन। तो ये सारे आसन आप कर लेती हैं। आपको लगता है कि योग जो है वो कहीं ना कहीं हमारे चित्त से जुड़ा हुआ भी होता है कि हमारा एटीट्यूड भी फिर वैसा हो जाता? यस, ये भी है। बहुत शांति मिलती है माइंड में भी। अपना काम इजीली आराम से करते हैं, किसी पे मतलब इतना गुस्सा भी नहीं आता, काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है। वैसे अभी तक तो मैंने जितनों से बात की है, सभी के फेस पे एक अलग सी स्माइल है और ये मुस्कुराहट अपनी तरफ खींचती है। तो आपको लगता है योगा में वो पावर है? कहते हैं कि योग का अर्थ ही है जोड़ना, तो क्या जुड़ाव नज़र आता है आपको एक दूसरे के साथ? यहाँ सेंटर में तो हम बहुत ही ऐसा लगता है जैसे एक फैमिली की तरह है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। आपने किस किस को इंस्पायर किया? आते हैं, कजन्स हैं बहुत। देख के आपको लगता तो नहीं है कि 51 ईयर एज होगी आपकी, तो ये कॉम्प्लीमेंट भी मिलते हैं? हाँ, मिलते हैं। अभी बेटी की शादी करी है तो सन इन लॉ ने यही कहा है कि मम्मा आप वाइफ से ज़्यादा सुंदर लगते हो। लगता है आपको कहीं ना कहीं योगा करने का फ़ायदा था? बहुत फ़ायदा है। तो इस बार योग दिवस की थीम है योग स्वयं के लिए और सोसाइटी के लिए। तो आपके माध्यम से आप क्या एक मैसेज देंगी कि योग हमें अपने लिए क्यों करना चाहिए और सोसाइटी के लिए क्यों करना चाहिए? योग करना दूसरों के लिए उदाहरण बनता है। जब को हमें देखता है तो यही लगता है कि हमसे इंस्पायर होता है कि हाँ, इन्होंने इतना वेट अपने को मेंटेन करा है तो योगा के फ़ायदे हैं। तो वो हमें देख के आगे बढ़ते हैं और फिर किसी भी जिस टाइम भी टाइम मिलता है तो वो आ जाते हैं सीखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। तो अब तक हमने जानी लोगों की राय कि योग ने उन्हें क्या दिया है, और ये तो निश्चित तौर पर बिल्कुल सही बात है कि योग है तो संभव है। तो योग से संभव कैसे बन सकता है, इसके लिए हमें ज़रूरत होती है हमेशा एक अच्छे योग गुरु की, जिनकी निगरानी में हम जब भी योग करें तो संभल के करें, क्योंकि इसके लिए भी एक प्रशिक्षण ज़रूरी है। चलिए अब हम मिले काजल चौधरी से, जो कि खुद एक योगाचार्य हैं, और इस साल की थीम पर योग स्वयं के लिए और समाज के लिए उनका क्या कहना है। आइए मिलते हैं काजल चौधरी से। आप सभी को मेरा नमस्कार। योग स्वयं के लिए सबसे पहले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब तक आप स्वयं को सुधार नहीं करोगे, समाज का अच्छे स्वास्थ्य, समाज का सुधार नहीं हो सकता। अच्छे स्वास्थ्य का जो डेफिनेशन है उसमें आपका स्वयं का स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ, सामाजिक हेल्थ, ये सारे हेल्थ के एक एस्पेक्ट हैं जिसको हम एक साथ जोड़ते हैं। अब योग से आप अच्छे समाज की कैसे परिकल्पना कर सकते हैं? अष्टांग योग में आपने देखा होगा यम नियम, या आपने सुना होगा यम नियम में आपके पूरे सामाजिक स्वास्थ्य की बात की गई है। अहिंसा, अपरिग्रह, अहिंसा से आप कैसे पूरे समाज में शांति स्थापित कर सकते हो। अपरिग्रह, ज़्यादा धन का संचय नहीं करेंगे तो एक अच्छे स्वस्थ समाज की कैसे निर्माण हो सकता है, इक्वालिटी कैसे आ सकती है। उसके साथ में सत्य, अगर आप सभी, एक राम राज्य की स्थापना हो सकती है अगर आप सच में योग के साथ जुड़े तो।
और स्वयं का स्वास्थ्य, अगर आप इस तरह से अपने ऊपर पूरी तरह से स्वावलंबी हो करके पूरे दृढ़ निश्चय के साथ अपने स्वास्थ्य, फिजिकल, मेंटल वेलबींग का ध्यान रखेंगे, स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, तो क्या आप एक एक व्यक्ति अगर इसका ध्यान रखेगा तो क्या एक अच्छे समाज की का निर्माण नहीं हो सकता है। तो योग अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक पूरी फिलॉसफी है। मैं पिछले 15 साल से योग के साथ जुड़ी हुई हूँ और लोगों को योग करवा रही हूँ। यहाँ आके ना केवल लोगों ने अपने आप को सुधारा, बल्कि एक एक महिलाओं के साथ जिनके साथ मैं जुड़ी हूँ, उन्होंने अपने अपने पूरे स्वस्थ परिवार की रचना करी है और एक एक महिला ने पता नहीं कितने लोगों को अच्छे स्वास्थ्य का संदेश दिया है। तो योग जैसे भी ज़रा सा भी जो समय मिले, जितना समय मिले अपने लिए निकालिए, योग के साथ जुड़िए। योग से ज़्यादा सेल्फ लव आप अपने आप को नहीं दे सकते। सो सेल्फ लव से जुड़ना है तो पहले स्वस्थ रहना है, और स्वस्थ से जुड़ना है तो योग से जुड़ना है। तो इस योग दिवस में आप सभी एक संकल्प कीजिए कि अपने लिए थोड़ा समय निकालेंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार की और अपने समाज के स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तो दोस्तों, निश्चित तौर पर योग स्वयं के लिए है, और अगर स्वयं हम योग करेंगे तो हम समाज में इस भावना, इस चेतना को फैला सकते हैं कि योग करने के बहुत सारे फायदे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हर दिन व्यायाम, योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे और सभी रोगों से दूर रहेंगे। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।